जी बाबा भाई, एक सवाल है, रमज़ान को हम कैसे लें? हाउ टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स एंड हाउ टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनका सवाल ये है कि रमज़ान हम किस तरह गुजारें, रमज़ान से हमें क्या फ़ायदे होंगे। एक्चुअल रमज़ान जो है, अब हम लोग इसको ट्रेडिशन में एक खुशी का समा बना के लेके चलने लग गए ना। रमज़ान खुशी का ज़रूर है मंथ, मगर देखा जाए तो रमज़ान में अल्लाह ताला ने इंसान को 11 महीने जो गुजारता है वो ज़िंदगी में, उसमें इबादत में, उस 11 महीने में उसके कॉन्शियसनेस में, उसके डीलिंग्स में, उसके हुकूक़ुल इबाद में अप एंड डाउन होता रहता है, इमोशनली ये वो, और इबादत का मेयार अप एंड डाउन होता रहता है उसका। कभी वो नाराज़ होता है, कभी वो उसके साथ बेईमानी हो जाती है। एज ए इंडिविजुअल, एज ए कौम, हम सब, अगर आप नोट करें इस साल में कितना प्रेशर हमने अपने मुल्क में देखा, तबाहियाँ देखी, बम फटते हुए देखे, लोगों की जानें जाते हुए देखी, और किसी भी लम्हे सिवाय प्रोटेस्ट के या हड़ताल के हमने कोई भी चीज़ सबने मिल के नहीं की इकट्ठी। इबादत, कॉन्शियसनेस कहीं किसी की नहीं हुई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस इंसान ने सबसे पहली बात ईमान की नीयत से, ईमान और तकवे की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, उसके सारे गुनाह माफ़। इसकी खुशी मना सकते हैं कि चलो यार ये वो महीना है जिसमें हम अपने गुनाहों की बख्शिश करवा सकते हैं। मगर कुरान इजाफ़ा कहता है, इसके अंदर इजाफ़ा करता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पे रोज़े लिखे गए। सोम के मायने रुकने के होते हैं। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसे तुमसे पहले लोगों पे रखे। तो जो मकसद क्या है, आखिरी लाइन में अल्लाह ताला कहते हैं लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारा कॉन्शियसनेस बेहतर हो, तुम्हारी परहेज़गारी बेहतर हो। अब रमज़ान की जो स्पिरिट है, दैट्स एक्चुअली टू गेट मोर कॉन्शियसनेस, टू गेट मोर तकवा। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो इन दिस मंथ हाउ वी गोइंग टू गेट कॉन्शियसनेस। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा, देखिए सूरह शम्स है, इसकी जो आयत नंबर 7 और 8 है। नाउ वी आर गोइंग बैक, बिकॉज आपने पूछा कि रमज़ान से हमें क्या हासिल होता है। जो मेन स्पिरिट बिहाइंड द रमज़ान है, जो रोज़ा है, उसमें इंसान के अंदर अल्लाह ताला तकवा रखना चाहते हैं। एंड द तकवा इज़ ऑलरेडी बिल्ट इन आवर साइकी, इन आवर माइंड। हमारी नफ्स के अंदर ये बिल्ट इन है। अल्लाह ताला कहते हैं व नफ्सु वमा सव्वाहा, और उसकी जिसने उसको, उस नफ्स की जिसने उसको कामिल बनाया। अल्लाह हैव मेड, हमारा नफ्स को कामिल किया हमारी। एंड व्हाट द नफ्स कंटेन, फ़अल्हमहा, इल्हाम समझते हैं, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। द कॉन्शियसनेस एंड फुजूर इज़ ऑलरेडी बिल्ट इन इनसाइड अस। तो बिकॉज 11 मंथ वी आर हैंगिंग अराउंड, हम घूमते हैं फिरते हैं, है ना, हम टेम्पटेशन में आते हैं, हम वीकनेसेस में आते हैं, हम इमोशनली वीक होते हैं, हम अपनी साइकोलॉजिकल तौर पे जो वीकनेसेस होती हैं हमारी, उसकी टेम्पटेशन में होते हैं। ह्यूमन फैक्टर होता है, गलती करते हैं तो हमारा कॉन्शियस लेवल ख़राब हो जाता है, थोड़ा परहेज़गारी। तो अल्लाह ने तो वैसे बिल्ट इन रखा हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि हर आदमी के अंदर परहेज़गारी नहीं है या कॉन्शियसनेस नहीं है, मगर होती है। अल्लाह आगे कहते हैं कि फ़अल्हमा फुजूरा व तक़वा क़द अफ़ला मन ज़क्काहा, मगर फ़लाह उसी ने पाई जिसने इसको पाक किया। ठीक है, तो नफ्स को पाक करने के लिए, नफ्स को क्लियर करने के लिए रमज़ान से अच्छा महीना कोई नहीं है। अपने अकाउंट्स, अपनी गलतियाँ, कोताहियाँ अल्लाह से माफ़ी मांगने के लिए देयर इज़ नो, कहते हैं ना, इससे बेहतर कोई महीना नहीं है। तो नफ्स को पाक करना, फुजूर और तकवा ऑलरेडी अंदर है, तो हम फुजूर को, नेगेटिव को हटा देंगे। हम तकवे को एलिवेट करने के लिए, तकवे को ऑर्डर में लाने के लिए, दिस इज़ द रमज़ान इज़ मोस्ट पावरफुल महीना। और फिर जब जो आम आदमी नहीं जानता है, उसे बताया जाता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक फ़र्ज़ नमाज
अगर तुम पढ़ते हो उसका 70 गुना ज़्यादा मिलेगा आम नमाज़ों से जो ज़िंदगी में पढ़ते हो। तो रमज़ान में अजर व सवाब बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह आम ज़िंदगी में जो भी अमल होता है उसकी कई ज़्यादा रेशो के साथ अल्लाह के रसूल के बयानात के हिसाब से हमारे हर अमल पे अल्लाह ताला उससे बढ़ा चढ़ा के हमें नेकी जो है हमारे अकाउंट्स में ऐड करते हैं। एक तो ये वजह हो गई जो हर आदमी माशरे में आपको नज़र आ रहा होता है, तरावी में जाता है तो सवाब हासिल करता है, रोज़ा रखता है तो वो फ़र्ज समझ के कर रहा होता है, मगर जो मेन स्पिरिट बिहाइंड है दैट्स अ कॉन्शियसनेस। अब तकवा वो चीज़ है, अगर आपको मैं लेमैन लैंग्वेज में समझाऊँ, आप गाड़ी चलाते हैं, ठीक है ना, गाड़ी चलाते हुए आप 20 साल से चला रहे हों, 1 मिनट के लिए आप मोबाइल पे बात करें, मोबाइल आपका हाथ से गिर जाए तेज़ गाड़ी चलाते हुए, और एकदम कोई गाड़ी सामने आती है, मोबाइल उठाते हैं तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब द मोमेंट यू डोंट हैव अ कॉन्शियसनेस यू गोइंग टू मेक अ ह्यूज एक्सीडेंट। तो नफ्सियाती तौर पर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक लम्हे के लिए भी अगर गाड़ी चलाते हुए कॉन्शियसनेस खोता है या अपनी जो मोहतात रवैये से हटके वो थोड़ा कैजुअल होता है तो वो एक्सीडेंट करता है, अपनी भी जान लेता है दूसरी की। आप गाड़ी से उतर के बोलें माफ़ करना यार, मेरा इससे पहले कभी एक्सीडेंट हुआ नहीं, पहली दफ़ा हुआ, मुझे माफ़ कर दो, नोबडी विल लेट यू गो। वो बोलेगा भाई पैसे दे, चलो मैकेनिक के पास, अगर वो सही सलामत हुआ तो पता लगा कि इसकी गुंजाइश नहीं है। जब गाड़ी बगैर तकवे के नहीं चल सकती तो ज़िंदगी कैसे चलेगी? how you going to drive your life? और शैतान the word use करते हैं, he drive us crazy. He also want to rule our psyche. He want to rule where the part we make decision. जिस इंसान का तकवा होता है तो तकवे में जितनी अच्छाइयाँ हैं अल्लाह ने डाली हुई हैं, और फजूर में जितनी बुराइयाँ हैं वो शैतान एक्टिवेट सारा साल करता है। तो वहाँ अल्लाह ताला कह रहे थे लाल्लकुम तत्तकून, तुम पे सोम रोकना इसलिए लिखा गया ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। अब रमज़ान का महीना, रोज़ा जब होता है तो सबसे, कल भी मैंने इस पर बात की थी, यू वाज इन हियर, इसका जो सबसे बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि पूरी फैमिली मोटिवेट होती है रोज़ा रखने के लिए। तो हर आदमी के अंदर एक कॉन्शियसनेस बेदार होती है। अब उसमें क्या होता है कि आप सर्टन आवर में खाने पीने की चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लेते हैं, रिस्ट्रिक्टेड कर लेते हैं, आई यूज़ द बेटर वर्ड, फॉर सर्टन आवर्स। और जो एक और अच्छी बात है कि इंसान जब रोज़ा रखता है उसका ताल्लुक़ अपनी ज़ात से, रोज़ा उसी को पता होता है उसने रखा है नहीं रखा, और दूसरा एक अल्लाह की ज़ात। दो बंदे को पता होता है ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। आप मुझे बोले रोज़ा रखा, घर जाके आप टिका के खा रहे हो, तो सबसे बड़ी बात यह कि उस इंसान को उसकी अपनी नफ्स कॉन्शियस करती है सबसे पहली बात, क्योंकि वो उसको पता है कि एक रिश्ता जो अल्लाह और उस बंदे के दरमियान वीक हो रहा होता है किसी भी वजूहत से, कमज़ोरी की वजह से, वो पहले दिन ही एक्टिवेट हो जाता है। वो दोबारा से इस्तवार होता है कि वो रोज़ा किसके लिए रख रहा है? अपने रब के लिए रोज़ा रख रहा है, क्योंकि कुरान में हुक्म है। तो रब से पहले जो रिश्ता थोड़े दिनों के लिए आपका इधर उधर हुआ था, आप पहले दिन ही जोड़ लेते हो कि अल्लाह मैं तेरे नाम पर रोज़ा रख रहा हूँ या रोक रहा हूँ, इस टाइमिंग से लेके इस टाइमिंग तक तेरा हुक्म है। अब हो ये रहा है कि जब कॉन्शियसनेस कैसे इंप्रूव होती है कि जब आप खाने पीने की चीज़, आप मुंह में गलती से कोई चीज़ डाल रहे होते हैं तो आप कहते हैं यार मेरा रोज़ा है। आप गुस्से में किसी से उलझना चाहते हो, गाड़ी चलाते हुए किसी को कुछ कहना चाहते हो, आप कहते हो यार मेरा रोज़ा है। तो आप बेसिकली अपने एक्शंस, अपनी ज़बान, आपके हाथ, आपकी कोई रिश्वत लेके आएगा, आप कैसे लेंगे अगर आपका रोज़ा है? अगर कोई आपको बोले झूठ बोले, आप कैसे कहोगे कि आपका माइंड क्या है, रोज़े में ऐसी हरकत कर रहे हो? तो क्या चीज़ इंप्रूव हो रही है? तक़वा। तो एक्चुअली वो चीज़ जो डेली रूटीन में यू डोंट हैव अ टाइम टू इवन थिंक अबाउट इट, रमज़ान का पहला दिन ही आपको मोटिवेट करता है। तो नेचुरल सी बात है, जब आप खाने पीने पे हो रहे हो तो फिर नमाज का टाइम भी आ रहा है, तो आप वो छोड़ेंगे तो आपको नमाज के लिए भी कॉन्शियसनेस करता है वो। फिर जो आदमी राइट चीज़ों के ऊपर कॉन्शियस हो रहा है कि वो खाना नहीं खा रहा है, वो पानी नहीं पी रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है, तो ये तमाम चीज़ें उसको स्ट्रेंथ दे रही हैं, एक्चुअली उसको वापस से उस रूटीन में ला रही हैं जो ही सपोज टू डू दैट। जैसे अभी हमने आयत पढ़ी थी
कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ वो लोग हो जो ईमान लाए हो तुम ऐसी बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। तो जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसी का तकवा कर लो कि आज से वो बात जो हम कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे जो अल्लाह से वादा किया है, तो यू विल इम्प्रूव ट्रेमेंडसली। तो ओवरऑल कॉन्शियसनेस इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ ईमान, क्वालिटी ऑफ डीलिंग, रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर एंड ऑफ कोर्स रिलेशनशिप विद अल्लाह। इन द एंड वन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे। नेचुरल सी बात है, फिर आप जब कुरान सुनते हो एक कुरान का माहौल बनता है। अजान आप कभी इतना तकवे से कॉन्शियसनेस से नहीं सुन रहे हो, तो अजान सुनते हो तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ जो है वो चेंज होने लग जाती है। और ये भी एक ज़बरदस्त सेइंग है कि किसी ने पूछा कि तकवे की डेफिनेशन क्या है, तो तकवे की डेफिनेशन ये भी है कि चारों तरफ कांटे वाले दरख्त लगे हुए हों, आप उसमें से अपने कपड़ों को बचा के निकल जाएं। ये भी एक डेफिनेशन है कि चारों तरफ कांटेदार दरख्त लगे हों और बीच में से आपके इर्द गिर्द आप उसमें से अपना दामन बचा के अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। तो ये दुनिया है, इसमें तो हर किस्म के टेम्पटेशन है, वो कांटे की सूरत में आपको रोकती है। आपकी कमज़ोरियों को वो आपकी कमज़ोरियों पे काबू पाने के लिए बेहतरीन महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जिस शख्स ने रमज़ान के महीने को ईमान और एहतिसाब की नीयत से गुजारा, अब एहतिसाब ऑफ व्हाट, उसके सारे गुनाह माफ़ हो गए। सो एक्चुअली अपने आप गाड़ी में देखें पूरा साल चलाते हैं, 500-5000 किलोमीटर के बाद वो ब्रांड न्यू गाड़ी को क्या बोलते हैं, यार 500 किलोमीटर हो जाए तो भाई आया ना ज़रा, फिर कहते हैं उसके बाद कहते हैं भाई 5000 पे आना, तो आप बोलो मेरी तो नई गाड़ी है मैं तो नहीं जा रहा। तो रमज़ान का महीना हमारे ईमान, हमारे अमल, हमारी सोच, हमारी डिसीजन, हर चीज़ को ओवरऑल करने के लिए वापस हम जाते हैं कंपनी में, उस माहौल में जिस माहौल में अल्लाह हमें रखना चाहते हैं, ताकि हम अपने अब एहतिसाब में सबसे बड़ी बात है, एहतिसाब का मतलब ये हो गया यू हैव टू करेक्ट योर ओन सेल्फ, यू डोंट वरीड अबाउट अदर पीपल। अब एहतिसाब में अगर आप गुस्से वाले हैं तो आप गुस्से पे कंट्रोल करते हैं। आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट पीने से भी तो रोकेगा आपको रोज़ा। इट्स हेल्प यू कंटेन स्मोकिंग, इट्स हेल्प यू टू जो आपकी अदर वीकनेस हैं। अगर आप बहुत खाते हैं तो आपको भूखा रहने की भी आदत पड़ेगी, और उस भूखा रहने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, एक और फ़ायदा भी ये है कि आपको उन लोगों की भी कदर और कीमत पता होगी जिनके घरों में खाने को नहीं है। आप नेमत की शुक्रगुजार भी होंगे, अल्लाह ताला आपको शुक्रगुजारी की भी तौफीक देगा कि यार हम तो रोज़ इतना खा रहे होते हैं, फिर आपका जायका अच्छा होता है, आपकी सेहत के लिए अच्छा है आपका। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका अजर व सवाब का इंसान को अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का अल्लाह ताला ने पैमाना बता दिया कि इसको ये मिलेगा, इसको ये मिलेगा, इसकी इतनी नेकियां हैं। और रोज़ा के बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि इसका अजर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि इसका अजर मैं ही दूंगा, इंसान के वहम गुमान से भी ज़्यादा है। तो रमज़ान ओवरऑल आखिरत के लिए भी बेहतरीन है, नेकियां कमाने के लिए बेहतरीन है, अपनी नफ्स का एहतिसाब करने के लिए, अपने आप को लालच, बुग़्ज़, कीना, तासुब, नफ़रत, हसद से बचाने का महीना है। इसमें अगर आप तकवा करेंगे, मोहतात होंगे, तो यू विल इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम लोगों को अल्लाह ने बेहतरीन महीना दिया है अपनी इस्लाह करने के लिए, अपने आप को सही ट्रैक पे लाने के लिए। अपने कंधों को बोझ से खाली रखो, अपने कंधों पे गैर ज़रूरी बोझ ना डालो। हसद, कीना, बुग़्ज़, लालच, ये तो आग से ही बनी है। तकब्बुर, ये सिवाय इंसान को बेचैनी, तासुब और इंसान की नफ्स को बर्न करने के लिए ये चीज़ें, तो फ़ायदा नहीं है। अल्लाह कहता है तत्मइन्नुल कुलूब बिज़िक्र अल्लाह, तो ज़िक्र अल्लाह से आग बुझती भी है, इत्मीनान भी पाता है। हालात तो उसके बाद ही तो एंजॉय करोगे। आप गुस्से में कभी खाना एंजॉय करते हैं? कहाँ एंजॉय करते हो यार? गुस्से में आपको कोई चीज़, नींद नहीं आती, टेंशन में नींद आती है, तो कितनी सारी चीज़ों से महरूम हो रहे हो खामखा अपनी एक नफ्सियात की आग से। तो रमज़ान के महीने में हमें चाहिए कि हम अपनी इस्लाह करें, अपने कॉन्शियस हो जाएं कि कौन सी चीज़ हमने करनी है और कौन सी करनी नहीं है। सीधे रास्ते पे चले और अपने आप को फुल कंट्रोल करें, अपनी नफ्स पे कंट्रोल करें, वीकनेस पे करें जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एहतिसाब करें। ये रमज़ान आपको जिस दिन ख़त्म हो रहा होगा, आपको दुख हो रहा होगा कि ये रमज़ान क्यों ख़त्म हो रहा है।
क्योंकि आपका एक रिलेशन बन जाएगा अल्लाह के साथ, उसके दीन के साथ। और जिस रमज़ान में जिसने अपनी मग़फ़रत नहीं कराई, बदनसीब इंसान है, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमतें जोश में होती हैं। जो रहमत में नहीं आया, जिसने अपने आप की तौबा नहीं की, इस्लाह नहीं की, तो जहन्नम की आग वो तो बाद में उससे जलाएगी। एक इंसान के अंदर की जो नफ्सियाती आग है, जो उसकी कमज़ोरियों की आग है, जो उसकी लालच बुग़्ज़ की आग है, वो उसमें तो जलता रहेगा। इन तीनों से निजात का महीना ये है। इन अशरों को इस्तेमाल करें ताकि आप बेहतर मुसलमान, बेहतर भाई, बेहतर बीवी, बेहतर मियाँ, बेहतर बाप बन के अपने मुल्क और कौम की खिदमत करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।